भाग कह रहा है तुम लोग? क्रिकेट खेल रहा है, कितना क्लास में पढ़ता है? इधर कितना क्लास में पढ़ता है? 7 क्लास में पढ़ते हैं। तो 7 क्लास में पढ़ता है, तुम बखूबी ये जानता है कि हमको क्या बोलना चाहिए, तो भाग कह रहा है। यहाँ पे और भी लोग हैं, बहुत बड़े, वहाँ पे भी हैं वो लोग। अरे तो वहाँ पे है, तुम बोल सकता है या नहीं? तुम पढ़ रहा है कि नहीं? जब पढ़ रहा है तो पढ़ाई का उपयोग एयरपोर्ट बन जाता है तो इधर के आसपास के जितने भी गांव है सब मतलब वहाँ के लोग हैं जो बाहर जाके अपना कारोबार या रोजगार करते हैं, उनको यहीं पे रोजगार मिल जाएगा, वो बेरोजगार नहीं रहेंगे। देखिए आसपास के मतलब देख सकते हैं, इनके बातों पर सारे बच्चे खुश हैं। इस बात जितने भी सांसद है, विधायक है, वो सब मतलब एक ही पार्टी के हैं, लेकिन इस पर सांसद जी और विधायक महोदय एक ही पार्टी के कई बार यहाँ से कई बार यहाँ से बन चुके हैं, लेकिन इन पर किसी का ध्यान नहीं है। सिर्फ जब इलेक्शन आता है तब बोलते हैं कि हम ये करेंगे, ये ऐसे वादे करते हैं, लेकिन इलेक्शन खत्म होने के बाद इनका भी ध्यान यहाँ पर नहीं रहता है। वादे करते हैं, वादे भूल जाते, बिलोंग करते हैं, ये बताएं। मेरा नाम रंजन है और मैं एक डेरवा से हूँ। अच्छा, बगल के गाँव से? हाँ। क्या लगता है कि अगर ये एयरपोर्ट अगर शुरुआत यहाँ पे हो जाता है तो आसपास के तकरीबन 100 गांव विकसित होगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ एयरपोर्ट बन जाएगा तो यहाँ आसपास बहुत से दुकान भी खुलेंगे, घर भी मिलेंगे, तो सबको ऐसे रोजगार मिलेगा, सबको रोजगार मिलेगा। और यहाँ दफा अगर कहा जाए तो एक ही पार्टी के सांसद महोदय और विधायक महोदय रह गए, मगर ना इस पे विचार किया गया और ना ही जो देख रहे हैं यहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं तो ना खेल का कोई मैदान तैयार कराया गया। इस पे क्या कुछ कहिएगा? जी वादे तो बहुत बड़े बड़े करते हैं, पर वादे बहुत बड़े बड़े करते हैं। देखिए ये एक बच्चा भी बोल रहा है कि वादे बहुत बड़े बड़े करते हैं। वोट के वक्त जब वे लोग वोट मांगने आते हैं तो बड़े बड़े वादे करते हैं। हालांकि इस एयरपोर्ट के निर्माण की भी वादे कई दफा किया जा चुका है और कई दफा इस एयरपोर्ट के लिए और इस एयरपोर्ट के नाम पे वोट वसूला जा चुका है, मगर इस पे कोई कार्य नहीं किया गया। हाँ, तो वादे बहुत बड़े बड़े करते हैं। क्या कुछ कर रहे थे? जी वादे बड़े बड़े करते हैं, बट जब जीत जाते हैं तो फिर गायब ही हो जाते हैं। जहाँ इस पे कोई चर्चाएं नहीं किया जाता। जी, और मतलब यहाँ देख सकते हो पूरा खाली है और यहाँ पे दीवार बना के सिर्फ छोड़ दिया है। ऐसे पहले तो खेती भी होता था, वो खेती भी बंद कर दिया गया है और ऐसे कुछ हो भी नहीं रहा है। तो ये ऐसे ही बेकार में जमीन यहाँ वेस्ट हो रहा है। जमीन बेकार में वेस्ट हो रहा है, ना किसानों के हक में कोई जाता है और ना ही यहाँ पे एयरपोर्ट का निर्माण करा जाता है। जी। और क्या कुछ तुम लोग क्रिकेट खेल रहे हो, यहाँ पे देख रहे हैं? अरे भाग कह रहा है तुम लोग? क्रिकेट खेल रहा है, कितना क्लास में पढ़ता है? इधर कितना क्लास में पढ़ता है? 7 क्लास में पढ़ते हैं। तो 7 क्लास में पढ़ता है, तुम बखूबी ये जानता है कि हमको क्या बोलना चाहिए, तो भाग कह रहा है। यहाँ पे और भी लोग हैं, बहुत बड़े, वहाँ पे भी हैं वो लोग। अरे तो वहाँ पे है, तुम बोल सकता है या नहीं? तुम पढ़ रहा है कि नहीं? जब पढ़ रहा है तो पढ़ाई का उपयोग करो। पढ़ाई, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो कहा जाता है जो पिएगा वही उतना ही दहाड़े। पढ़ाई अभी अग्रसर हो, पढ़ाई कर रहे हो तो बोलने का सीखो, हक अपना जो है वो मांगने का सीखो। जी, क्या यहाँ पे इस एयरपोर्ट का निर्माण होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ताकि आसपास के लोगों मतलब इससे रोजगार उत्पन्न हो सके। क्या कुछ कहना चाहोगे? हाँ हेलो, आ जाइए एक बार। अरे यार बोलो, तुम लोग का अपने एरिया का बात है, क्या कुछ कहिएगा यहाँ पे जो इस एयरपोर्ट का निर्माण नहीं हो सका अब तक? हालांकि कई दफा सांसद महोदय इस पे चर्चाएं कर चुके हैं कि इस एयरपोर्ट का निर्माण हम कराएंगे, मगर अब तक इस पे नहीं कुछ पहल किया गया। देखिए तो इस पर तो मतलब कितने बार चर्चा चला है, कितने बार डीएम साहब भी हमारे आए हैं, परीक्षण किए हैं, इधर का मतलब एथी चेक किए हैं। जो इतना मतलब एथी है, इसका जमीन है, अगर इससे तुलना किया जाए तो अगर ऑल इंडिया में इतना खाली स्थान कहीं पे भी नहीं है। चलिए, बहुत बेहतर बात कहा कि यहाँ पे जिस तरह से 153 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया है और हालांकि चर्चाएं चल रहा था 121 एकड़ जमीन और अधिग्रहण करने का। अगर ये तमाम जगह अधिग्रहण कर लिए जाते हैं तो शायद इतना बड़ा एयरपोर्ट बिहार में देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, यही कारण है। अगर ये एयरपोर्ट बन जाता है तो इधर के आसपास के जितने भी गांव है सब मतलब वहाँ के लोग हैं जो बाहर जाके अपना कारोबार या रोजगार करते हैं, उनको यहीं पे रोजगार मिल जाएगा, वो बेरोजगार नहीं रहेंगे। देखिए आसपास के मतलब देख सकते हैं, इनके बातों पर सारे बच्चे खुश हैं इस बात को लेकर के कि कहीं ना कहीं इनके बात में वो वजूद झलकता है कि अगर इस एयरपोर्ट का निर्माण होता है तो आसपास के तकरीबन 100 गांवों का
विकास होगा। और 100 गांव के जो नौजवान युवक इस अपने घर परिवार को और बूढ़े माँ बाप को छोड़ करके दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं रोजी रोटी के लिए, वे अपने घर पे रह के व्यवसाय कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आप जानते हैं कि इस पर पहले भी कितने मतलब मीडिया लोग, पत्रकार लोग आ गए हैं, परीक्षण किए हैं, लेकिन वो सब मतलब सिर्फ परीक्षण भी होता है। जब इलेक्शन आता है तब मतलब थोड़ा हल्ला होता है कि यह करेंगे वह करेंगे, और इलेक्शन खत्म होने के बाद इस पर कोई चर्चा ही नहीं होता है। इलेक्शन आता है तो चर्चाएं होता है कि इस एयरपोर्ट का निर्माण कराया जाएगा, मगर चुनाव बाद वो बातें सिर्फ बात रह जाती है। जैसे कि अभी भी चुनाव से पहले भी इधर मतलब बड़े बड़े अफसर सब आए थे लोग, जैसे एसडीएम साहब आए थे, इधर का परीक्षण किए, बोले कि इतना एकड़ जमीन है और इतना चाहिए। इलेक्शन खत्म होते हैं सब ये सब कारोबार बंद हो गया। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हो ना, इधर कहीं पे प्ले ग्राउंड है ना कुछ भी है, बच्चे खेलने के लिए इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। अगर यहीं पे पास में कोई अच्छा ग्राउंड होता तो बच्चे लोग यहाँ पे नहीं आते, ना यहाँ पे आते। अगर इसमें काम भी, अगर एयरपोर्ट का काम भी चलता तो बच्चे लोग यहीं पे नहीं आते। अगर एयरपोर्ट का काम चलता तो मतलब इधर के जितने भी सांसद है, विधायक है, वो सब मतलब एक ही पार्टी के हैं, लेकिन इस पर किनका सांसद जी और विधायक महोदय एक ही पार्टी के कई बार यहाँ से कई बार यहाँ से बन चुके हैं, लेकिन इन पर किसी का ध्यान नहीं है। सिर्फ जब इलेक्शन आता है तब बोलते हैं कि हम ये करेंगे, ये ऐसे वादे करते हैं, लेकिन इलेक्शन खत्म होने के बाद किनका भी ध्यान यहाँ पर नहीं रहता है। वादे करते हैं, वादे भूल जाते हैं। बड़ा ही दिलचस्प बात है। और जिस तरह से बच्चे भी कहे, और महज कुछ वक्त पहले भाई साहब जी भी ने बोला था कि वादे करते हैं मगर चुनाव के बाद वादे सिर्फ वादे रह जाते हैं। मगर स्थानीय माननीय विधायक महोदय और स्थानीय माननीय सांसद महोदय, जिसे मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जिस तरह पिछली कई दफा से आप यहाँ से सांसद रह चुके, आप यहाँ से विधायक रह चुके, और आप लोग का कार्यकाल में अब तक इस एयरपोर्ट का निर्माण नहीं हो सका, और आप लोग के माध्यम से कई दफा ये बताया जा चुका है कि इस एयरपोर्ट का निर्माण करा जाएगा, तो फिर कब करा जाएगा, ये प्रश्न चिन्ह अब तक बना हुआ है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से तमाम लोगों से अपील करना चाहूंगा कि क्या इस एयरपोर्ट का निर्माण होना चाहिए, और अगर नहीं हो रहा है और अगर नहीं हो पाता है तो आखिर इसमें कमी किसकी कही जाएगी। आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम खबरों के साथ आप हमारे साथ बने रहे एम मीडिया बिहार के साथ। मैं दिलीप कुमार। जय हिंद, जय भारत।